अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट विद रमशा कंवल और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। इस वक्त हम अपनी टीम के हमरा लियारी जनरल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है और यहां पर जो है ना बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हो रही है। लोग आ रहे हैं लियारी के और वो अपनी वैक्सीन करवा रहे हैं। इस वक्त अगर कराची के फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे के साथ शेयर करूँ तो कराची में जो कोरोना केसेस की तादाद है उसमें एक दफ़ा फिर इजाफा होता नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी जो फैक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं उसमें करंटली जो कराची में कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसकी जो शरह है वो 13% तक पहुंच चुकी है। यानी कि जो 5000 टेस्ट किए गए हैं कराची में उसके अंदर जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है वो 616 है। और अगर डेथ टोल आपसे शेयर किया जाए, कराची की जो मजमूई सूरत हाल है उसमें 20 के करीब अमवात कोरोना केसेस में रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो वैक्सीन करवाने पर जोर दिया जा रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि तालीमी इदारे भी खोले जा चुके हैं और जो बाकी लॉकडाउन है उसमें भी रिलीफ मिल चुका है। तो आवाम किस हद तक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स की क्या सूरत हाल है, लियारी में वैक्सीन किस तरीके से हो रही हैं और लियारी जनरल हॉस्पिटल में और लियारी के हल्के में क्या सूरत हाल है कि यहाँ पर कितनी तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल सेंटर में और इसके इंचार्ज साजिद दिनार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है और लियारी के बड़ी तादाद में लोग आकर यहाँ पर अपनी अपनी वैक्सीन करवा रहे हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसमें कितनी कैपेसिटी है, रोज़ाना कितने लोग आकर वैक्सीन करवा रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट ने जो तकरीबन जो एक पॉलिसी बनाई थी उसमें तो काफ़ी तादाद में हमारे पास लोगों ने जो है यहाँ पर आके वैक्सीनेटेड हुए हैं। तो उन दिनों में तकरीबन दिन के तकरीबन जो है 10,000, 12,000, 14,000, यहाँ तक के 16,000 तक भी हमारे पास ये इसकी जो है कैपेसिटी चली है। ठीक है। तो फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा रेशो कम हो चुका है। अभी दिन के तकरीबन जो ना 2,500, 2,000 इतने में जो ना अभी। अच्छा, ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है ये 24 घंटे एक्टिव रहता है या इसकी कोई सर्टेन टाइमिंग? नहीं, 24 घंटे चल रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोसीजर क्या है यहाँ पर आकर? वैक्सीन लगाने के लिए सबसे पहले तो ये कि जो ना उनकी NIC होना चाहिए। तो NIC के उसमें जो नाम एक नादरा के उसमें जो ना कोड है 1166 पे जो ना एक मैसेज भेज देते हैं, उसमें कोड आ जाता है। तो उस कोड के थ्रू जो ना यानी कि यहाँ पर आके जो ना वो वैक्सीन लगा सकते हैं। अच्छा, अभी ये भी बात हो रही है कि अब चूंकि नादरा ने क्योंकि ओपन कर दिया वैक्सीनेशन और सबको यही कहा जा रहा है कि जिनके पास कोड नहीं भी आ रहा है वो वैक्सीनेशन सेंटर में अपना NIC लेकर आए। तो जिनके पास कोड नहीं हो क्या वो भी अगर NIC के साथ आते तो डाटा चेक करके उनको भी करवा रहे हैं। ठीक है, उनको भी करवा रहे हैं। सही। आपके पास यहाँ पर कितना अमला है जो वैक्सीन के लिए काम कर रहा है स्पेसिफिकली? वैक्सीन के लिए तो अमला 3 शिफ्टें हमारे पास होती हैं। उसमें हमारे जो ना सपोर्टिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ है। तो टोटल मिला के कम से कम जो ना 100 के करीब हैं। सही। तो लियारी के जो लोगों का रिस्पांस है वो कैसा है? लोग आ रहे हैं या उनको जो है ना वो ज़बरदस्ती समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि भाई आप आएँ और वैक्सीन लगवाएं, या जो है ना वो अभी तक लोगों का इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीन करानी है? नहीं, अभी लोगों को तो तकरीबन मेरे ख्याल में बताने की तो ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तो लोग खुद आ रहे हैं। तो काफ़ी तादाद में आ रहे हैं इस वक्त जो ना आपके सामने, आप खुद ही देख लें। अब हम आपको जो ना अंदर की जो ना सेंटर में विजिट करवाएंगे, अपनी आंखों से देख लेके जो ना कितने लोग आ रहे हैं। ये लेडीज़ हमारे आपके सामने पीछे जो ना जा रही हैं ऊपर। तो वैक्सीनेटेड के लिए अभी तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एक समझ आ गई है लोगों को कि भी ये वैक्सीन लगाना यानी कि हमारे खुद के लिए फ़ायदेमंद है। हम अगर नहीं लगाएंगे, कल कला को अल्लाह ना करे कि जो ना हमें ये बीमारी लाहक हो जाए तो फिर उसमें जो ना उनको नुकसान हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम चल के देखते हैं, जैसा कि साजिद साहब कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, अपनी वैक्सीन करवा रहे हैं और अंदर ख़वातीन के लिए भी अलग इंतज़ाम है और मर्दों के लिए अलग इंतज़ाम है। तो आइए चलकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर वैक्सीन लगा रहे हैं और इंतज़ामात कैसे हैं, आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त मैं साजिद साहब के साथ जा रही हूँ। ये जो वार्ड है या ये जो सेक्शन है यहाँ पर, ये मेल सेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग इस वक्त भी मौजूद हैं जो कि अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अमला है वो इस वक्त काम कर रहा है और वैक्सीन लगाई भी जा रही है। तो हम देखते हैं कि कौन सी डोज़ यहाँ पर लग रही है, किस तरह से प्रोसीजर है। आइए इन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू ताहिर।
अब उताई साहब ये बताएं कि कौन सी वैक्सीन लग रही है यहाँ पे? इस वक्त हम फर्स्ट डोज लगा रहे हैं साइनोफार्म चाइना सही है। का। सेकंड डोज पे जो फर्स्ट डोज जिनका लगा है वही सेकंड डोज पे हम लगा अच्छा, रहे तो हैं। आपके पास साइनोफार्म, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना तमाम वैक्सीन अवेलेबल हैं या इस कौन वक्त- सी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है? इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी वैक्सीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे तो इस सेंटर पे अवेलेबल है। ठीक है। एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म, साइनोवैक और मॉडर्ना। इस वक्त जो है मॉडर्ना की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो हमने लोगों को 1-2 दिन का टाइम दिया हुआ है ताकि लोगों को आने में परेशानी ना हो कि आप 1-2 दिन के बाद आएँ, उसके बाद लगा तो देंगे। ये जो अभी जिन हजरत का आपने कार्ड पकड़ा हुआ है, इनकी तो फर्स्ट वैक्सीन लगी है मॉडर्ना, तो अभी इनको वैक्सीन लगाएंगे? इनका इनकी तो लग गई है, हमने इनकी है। फर्स्ट लगाया साइनोफार्म। सही है। इनका सेकंड जो है वो मॉडर्ना है, इनको हमने अभी टाइम देना है ठीक है। कि आप परसों आ जाइएगा, उसके बाद जो है आपको सेकंड लगा देंगे। चलें, एक और चीज़ ये कि अभी जो सिचुएशन है करंट, आप जो है क्योंकि परसों आएंगे, सुबह से लेकर दोपहर तक हम लगा रहे हैं काफ़ी सारे लोगों को माशाल्लाह। इस वक्त अभी स्टॉक ख़त्म है, आप परसों आएंगे, ठीक है, आप आ जाए। अच्छा मुझे ये भी बताएं, बिल्कुल यही है जो आपने परसों आना है, इस वक्त ख़त्म है जी, स्टॉक ख़त्म है, माजरत। अच्छा एक और चीज़ बताएं, क्योंकि एस्ट्राजेनेका जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो एस्ट्राजेनेका या बूस्टर्स लगवा रहे हैं, जी। तो आपके पास वो बूस्टर्स अवेलेबल हैं या वो भी अभी अवेलेबल नहीं है? इस वक्त हमारे पास बूस्टर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो यहाँ के इंतज़ामिया है वो कह रहे हैं कि जैसे ही होता है हमें अलग से बताया जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी कि बूस्टर डोज जो है किस तरीके से लगाया जाता है, उसके बाद हम जो है उस पर कुछ बात कर सकते हैं। ठीक है, सही है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। तो आइए, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने कौन सी डोज लगवाने आए हैं? ये मैंने पहले लगाया था, अभी दूसरा लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी पहली डोज कौन सी आपको लगी है? साइनोवैक तो अवेलेबल है। क्या कहेंगे लोग, क्योंकि आपके घर में जितनी खवातीन और जितने लोग थे वो सब वैक्सीनेटेड हैं? बिल्कुल बोलते ये खतरनाक, मैंने बोला कोई खतरनाक नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, लगा दी मैं, सही है। और घर में लोगों को लगवाई है, खवातीन को और जो भी आपके बच्चे हाँ वगैरह? इंशाल्लाह उसको भी लगवा रही सब। सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, वैक्सीन फर्स्ट डोज लगवाने आए, सेकंड डोज? पहली लगवा रहे हैं, दूसरी है। तो पहली लगवाने के बाद तबीयत ठीक थी जी, कुछ हुआ तो नहीं? लोग बड़ा डर जाते हैं, पता नहीं यहाँ टीका लगाएंगे तो वो जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं। सही। इंतजामात कैसे हैं यहाँ पर मेडिकल माशाल्लाह सेंटर में? अच्छे। पहली बहुत डोज भी यहीं से लगवाई है? हाँ। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो डोज लगवाने अभी तक नहीं आए हम तो लियारी कहते में? हैं कि सही है, अच्छे हैं, लगवाना चाहिए। आपने अपने घर में तमाम लोगों को सब- लगवा दी है हाँ, वैक्सीन? जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी कौन सी डोज लगी? फर्स्ट डोज है मैडम। फर्स्ट डोज है, अच्छा। तो कैसे इंतजामात आपको यहाँ पर पहली लग रहे दफ़ा हैं? है मैडम, अच्छे लग रहे हैं। कितनी देर हो गई आपको पहुँचे 10 हुए? मिनट हो गए। 10 मिनट हो गए, तो मेरे ख्याल से ठीक है, आपकी बारी कोई 10-15 जी, मिनट में आ जाएगी। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि जैसे हमने पहले देखा था कि जब वैक्सीन नहीं लगवाई थी लोगों ने तो घंटों लाइनों में जी, लगना बिल्कुल, पड़ा था। ऐसा तो ही। आपके, और अच्छी बात ये है कि आप लोगों को यहाँ पे जी, बिल्कुल। सीटिंग अरेंजमेंट भी प्रॉपर है। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, जी हाँ। उनके लिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि लगवाएं, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत मुश्किलात हो रही हैं, इस वजह से लगवाएंगे तो मुश्किलात बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। सही, ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कितनी डोज लगवाई हैं? फर्स्ट डोज के लिए हैं फर्स्ट है? जी। घर में तब और खवातीन वगैरह को भी लेकर आए हैं साथ? नहीं फिलहाल तो किसी को नहीं लगा। उनको लगवा दिए डोज? नहीं फिलहाल किसी को नहीं लगा। पहले खुद ट्राई करेंगे, पहले खुद जीऊंगा ट्राई तो फिर करेंगे। लगवाऊंगा। ऐसा ही है? नहीं फिलहाल ट्राई करना। अच्छा, इंतजामात कैसे लग रहे हैं आपको इंतजामात मेडिकल तो अच्छे सेंटर हैं। में? अच्छे इंतजाम हैं। सही है, मुतमईन सही है? है, मुतमईन है। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेडीज़ जो है वैक्सीन लगवा रही हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है, और जो लोग लगवा रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र। डॉक्टर जितेंद्र साहब, ये बताइए कि यहाँ पर कितनी तादाद में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और ओवरऑल लियारी के लोगों का रिस्पांस टुवर्ड्स वैक्सीन कैसा है? वेरी फर्स्ट डे से लियारी के लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने वैक्सीन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत अच्छा किया था मैडम की तरफ से, जैसे तरह किया गया था। इसके अलावा जो इनिशियल जो 7 डेज लॉकडाउन में थे, पीक सबसे ज़्यादा उसमें थी, लेकिन इस वक्त भी जो भी लोग हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड डोज के लिए उसी तरीके से, उसी जोश से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि अभी जो बूस्टर्स लगवाने, क्योंकि ट्रैवलिंग भी अब वो ऑन हो गई है, तो यहाँ पर बूस्टर्स अवेलेबल हैं, उन लोगों को लग रहे हैं? नहीं, बूस्टर्स के लिए अभी तक नादरा एंट्री नहीं दी गई, अलो नहीं ठीक किया है। गया। जैसे ही वो हो जाएंगी तो ऑब्वियसली चीज़ें अवेलेबल हैं, वो हो जाएंगे वो भी। ठीक है, तमाम तर वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल हैं जितनी भी लोगों, क्योंकि फर्स्ट डोज अगर किसी और ने लगवाई है और दूसरी उनको लगवानी है तो यहाँ आ सकता है? हाँ बिल्कुल, सेकंड डोज के लिए तो हर चीज़ अवेलेबल है इस वक्त। साइनोफार्म जो है वो फर्स्ट डोज के लिए अवेलेबल है। बाकी जो इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहे, फॉरेन ट्रैवल के लिए, तो फिर
अपने पासपोर्ट के साथ और वीज़े के साथ आ सकता है, वो तो उसके अच्छा, अकॉर्डिंगली चल बहुत जाएगी। सारे लोगों में भी ये भी खदशात हैं कि जो वैक्सीन हैं तरह तरह की, उनमें भी डिफरेंस है, क्योंकि मॉडर्ना कुछ लोगों ने लगवाई तो उनको साइड इफेक्ट में बुखार हुआ, कुछ लोगों को जो है ना साइनोवैक लगने के बाद कोई सिम्टम मतलब कोई परेशानी नहीं हुई। Obviously. तो क्या वैक्सीन में डिफरेंस है या ये जो है ना सिर्फ मिथ्स है? नहीं, डिफरेंस तो नो डाउट है, क्योंकि हर किसी की फॉर्मेशन डिफरेंट है। ठीक तो है। ऑब्वियसली किसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो ना कहें, साइड इफेक्ट्स या सिम्टम्स कुछ आ रहे हैं, लेकिन एक सिवियर या साइड इफेक्ट्स उनके ऐसा किसी वैक्सीन के नहीं है। ठीक हर है। किसी की एफिकेसी डिफरेंट है। साइनोफार्म की किसी इनके वेरिएंट में डिफरेंट है, इसी तरह मॉडर्ना की किसी और में अच्छी है। तो हर किसी की अपने हिसाब से अच्छी है। जिस हिसाब से अभी स्टडी चल रही है, साइनोफार्म सबसे बेस्ट है डेल्टा के लिए। तो इस तरीके से हर किसी की डिफरेंट है, लेकिन हर वैक्सीन का अपना एक फ़ायदा है। ठीक है, थैंक यू। वैक्सीन लगवाना है, फर्स्ट डोज है आपकी, सेकंड डोज है? फर्स्ट डोज है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि घर में कुछ लोग वैक्सीनेटेड हैं या आप फर्स्ट पर्सन सब हैं? वैक्सीनेटेड है। अच्छा, आप वैक्सीन जो है वो अभी क्योंकि कहा आपकी फर्स्ट डोज है, तो आगे अगर सिम ब्लॉक हो जाएगी, आप ट्रैवल नहीं कर सकते और नहीं, बहुत ऐसी सारी कोई बात वैसे नहीं। लगवा रहे हैं अपनी सेफ्टी नहीं, के अपनी लिए? सेफ्टी के हमारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नासर सोहेल, वो यहाँ लियारी में ही होती हैं। उन्होंने कहा कि ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो खुद मेडिकल की इंचार्ज हैं। तो पहले तो मैं साफ बात है नहीं मानता था कोरोना को, मगर जब वो हमारी फैमिली फिजिशियन है उन्होंने समझाया कि देखो अपने साथ ज़्यादती और जुल्म ना करो, जब गवर्नमेंट ने आपको स्कीम दी हुई है, कोई पैसे भी नहीं लग रहे, तो आप लगवा लो। तो उसके कहने पे फिर मैं मान गया हूँ। पहले मैंने सब घर वालों को लगवा दी, अपनी लेबर लगवा दी, तो आज मैं खुद लगवाने आया हूँ। चलें, तो बहुत अच्छी बात है कि देखें बहुत सारी बातों में यही मिथ्स थे कि जनाब लोग अभी बिलीव नहीं कर रहे थे कि कोरोना है भी या नहीं है, वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन रिलेटेड भी बहुत सारे मिथ्स थे। तो अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अगर आप अपना और अपनी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द मोटिवेट करें ताकि वो और दूसरे लोग सब लोग महफूज रह सकें। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आपकी फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज है? फर्स्ट डोज है। अच्छा, तो आप वैक्सीन ज़बरदस्ती लगवा रहे हैं कि भाई सिम विम बंद हो जाएगी और पाबंदियां लग जाएंगी, या आप अपनी सेफ्टी के लिए लगा रहे हो? मैं अपनी सेफ्टी के लिए लगा रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं, किसी ने मुझे ज़बरदस्ती नहीं करवाया। अभी जॉब के हवाले से लगा रहा हूँ। जॉब से ये कि जॉब वालों ने मुझे बताया कि विदाउट वैक्सीन आपको एंट्री नहीं होगा, इस वजह से। सही। अच्छा, तो कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं जॉब पे, ऑफिस जाते हैं, फिर घर आते हैं तो घर वालों को भी आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने वैक्सीन वगैरह लगवा ली हैं? घर वालों ने इनकम्प्लीट ही वैक्सीन लगा दिए। फर्स्ट डोज सबका हो चुका है, मैं ही घर पे रह चुका था, तो डर के मारे मैं अभी लगवा रहा हूँ। जो बात है सच वो बता रहा देर आए दुरुस्त आए, हाँ, लेकिन यस। चलें। ये क्या इस यहाँ पर आपको मेडिकल सेंटर में फैसिलिटीज़ कैसी लग रही हैं, इंतजामात कैसे हैं? इंतज़ाम आप खुद भी देख रहे हैं, अभी उलझे हुए हैं, खुद इनको सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। कभी किसी को बोलते हैं यहाँ बैठे, कभी किसी बोलते हैं वहाँ बैठे। मसला ये है कि यहाँ खुद भी कंफ्यूज है। फर्स्ट डोज वाले मेरे ही कभी मुझे वो फर्स्ट उस लाइन पे था, फिर मुझे कहा इस लाइन पे बैठे। मसला ये समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। सही। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे तादाद में यहाँ पर लोग हैं और समझना भी है कि अभी सिचुएशन क्या है, किस तरह से हैंडल करना है, लोगों को मोटिवेट भी करना है। तो आगे लेडीज़ वार्ड में भी चलते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ किस तरह से वैक्सीन लग रही हैं और कितनी तादाद में लियारी की ख़वातीन भी आके वैक्सीन लगवा रही हैं, आपको दिखाते हैं। ये हमारे जो ना ओल्ड एज वालों के लिए जो ना इस सेंटर को कायम किया गया है, ताकि जो बूढ़े लोग हैं या माजूर हों उनको जो ना टोटली जो ना यहाँ पर वैक्सीनेटेड अच्छा, उसमें करवाते मर्द हैं। खवातीन दोनों जो भी हाँ, बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर आ जाएं और डायरेक्ट वो वहाँ तो अलग है ना, सही। वो तो वहाँ मिक्स है, यानी कि जो ना सिर्फ मेल ही होंगे वहाँ पर, जो यंग होते हैं ना उनके लिए। और ये हमारा जो ना ओल्ड एज एरिया है। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ओल्ड एज के लिए उन्होंने एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है ताकि उनको इंतज़ार ज़्यादा ना करना पड़े और वो जल्दी आकर फौरी तौर पे यहाँ पर वॉक इन एंट्री करें और अपनी वैक्सीन लगवा के आगे जा सकते हैं। तो हम यहाँ से अंदर चल के देखते हैं। दूसरी बात ये कि जब मैं आ रही थी यहाँ पर तो मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ देखी वो ये देखी कि जो सफाई सुथराई के इंतज़ामात हैं वो बहुत अच्छे और बेहतरीन हैं। उमूमन हमें जो गवर्नमेंट के अस्पताल होते हैं, जो मेडिकल सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पर कोई सफाई सुथराई के इंतजामात कोई खातिर खा नज़र नहीं आते। लेकिन इस वक्त मुझे देखकर बहुत अप्रिशिएटेबल बात लगी, अच्छी बात लगी कि जहाँ यहाँ तक आते हुए मुझे कहीं गंदगी, बदबू, पी के दीवारों के ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरह के निशानात वो सब दिखाई नहीं दिए और डस्टबिन वगैरह इस तरह से खुली मुझे वो दिखाई नहीं दी। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और साफ़ सुथरे इंतजामात नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। गो की रश नहीं है, लेकिन स्टिल अगर हो भी तो यहाँ पर आप इंतज़ार कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो अंदर जो अबव 60 जिनकी एज है या जो लोग माजूर अफराद हैं उनके लिए कैसे इंतजामात हैं, आपको मैं आगे चल के अंदर दिखाती हूँ।
एरिया है या ये जो सेक्शन है ये बुज़ुर्गों के लिए बनाया गया है या जो लोग माजूर हैं उनके लिए बनाया गया है, ताकि वो लोग आके विदाउट एनी लाइन और विदाउट एनी वेट वो यहाँ पर आके फौरी तौर पर अपनी वैक्सीन करवा लें। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग आए हुए भी हैं और अपनी वैक्सीन करवा रहे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। अलैक सलाम। ठीक ठाक है। वैक्सीन पहली लगवा रही दूसरी दूसरी है। इंतजामात कैसे हैं यहाँ मेडिकल सेंटर में, कैसे लग रहे हैं आपको इंतजामात? सही है? सही है सही है सही है। पहली भी यहीं से लगवाई थी? हाँ, अभी भी इधर लगाया इसे। यही लगाया। परेशानी तो नहीं होती कोई यहाँ पर आके आपको? ना ना ना, हम खुद आ नहीं सकता है, इसीलिए बुढ़ा आदमी है ना, हाँ। जवान होता है उसको परेशानी नहीं होता है, तो ये बुढ़े भी को तो होता अच्छा है ना है। कि बूढ़े बुजुर्गों के लिए उन्होंने अलग सेक्शन बना दिया, आओ जल्दी से अपनी बारी में अच्छा लगवाओ, किया निकल अच्छा जाओ। किया अच्छा किया। क्या बहुत कहना अच्छा है। चाहेंगी आप? हम कुछ नहीं जानते क्या कहूँ। सही है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो यहाँ जो सेक्शन बनाया है यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं जी, हमारे इस साल में तकरीबन डेली 150-200 पेशेंट डेली आते हैं। हम 2.5 साल से बैठे हैं, वो यही रेशो पेशेंट्स का है। और ऊपर वाले हाल्स में हमारे ग्राउंड फ्लोर पे और भी ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। सही। तो डॉक्टर साहब अभी यहाँ पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? डॉक्टर बिनेश्वरी। डॉक्टर मिनेश, अभी आप कुछ मेडिसिन भी जो है ना वो बता रही हैं बाबा जी को। जी, तो actually- क्या यहाँ पर एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट आप लोग टैबलेट्स वगैरह मेडिसिन भी दे रहे हैं? किस चीज़ की दवाएं हैं? हम अगर बीपी हाई होता है तो उसमें हम लोग वैक्सीन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ज़्यादा बीपी को डाउन करना लाजमी है। इसके लिए मैं बाबा को भी मेडिसिन लिख के दे रही हूँ ताकि बीपी इनका डाउन हो तो उसके बाद लगाएं। अच्छा, तो पहले प्रॉपर आप लोग चेकअप करते हैं उसके बाद वैक्सीन लगाते हैं? जी जी, उसके बाद। जी एक सेकंड जी, अब जाके चेकिंग कराया। एक सेकंड रुक जाओ जी। मैंने ब्लड प्रेशर इधर आके इन्होंने कहा बाजी ने, फिर मैंने जाके चेक करवाया। मैंने कहा अगर लगवाऊँ कोई गलती हुआ क्या हुआ कोई, फिर बाद में किसी को, तो मैं जाके चेक करा के फिर बाजी के पास आया। इसलिए चेक कराने के बाद मैं आया हूँ। उन्होंने मुझे भी गोली देने के लिए कहा, इंशाल्लाह ताला सारी। ठीक, तो ये आप, सॉरी मैं आपसे ले रही हूँ, ये आप देखेंगे कि जो पर्चा है इसके ऊपर बाबा जी का जो बीपी है वो हाई है और उसके बाद जो है ना वो मैडम ने, डॉक्टर साहिबा ने उनको गोली रेकमेंड की है। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना वो बस आप आएँ और वैक्सीन लगवा लें। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉपर पहले आपको चेकअप करेंगे, बीपी चेक करेंगे, फीवर चेक करेंगे, आपको किसी तरह का कोई सिम्टम तो नहीं है, आपकी बॉडी जो है ना वो नॉर्मल है, उसके बाद आपको यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आगे और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी, कौन सी डोज लगवा रहे हैं, पहली दूसरी? दूसरी लगवा रहा हूँ। कैसे इंतजामात आपको यहाँ? यहाँ तो फर्स्ट क्लास है। मैंने स्वाद में लगाया पहला और उन्होंने मुझे कोई पर्ची नहीं दी, स्वाद वालों ने, चारबाग वालों ने। मैंने पहला ट्रिप वहाँ लगाया, दूसरे के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो अभी आपका आया पर्चा हूँ तो तो है नहीं, इन्होंने, क्या लेकर आए फिर आप? जी, आपका पर्चा तो था नहीं, अब उन्होंने कैसे मुझे आए? पर्चा नहीं दिया है। सही। मेरे पास कोड नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम भी लिखा हुआ है, तारीख भी लिखा हुआ है, ये मेरा है। अच्छा, ये आपने साजिद साहब बताएं। असल में ये होता है ना, दूसरे अगर सूबे से अगर कोई वैक्सीन लगा के आ जाए ना फर्स्ट डोज, तो सेकंड के लिए अमूमन बहुत सारे लोगों को जो ना पर्चे नहीं दी जाती है। तो हम ये करते हैं कि जो ना उनकी NIC नंबर लेकर जो ना उनको जो ना नादरा के निम्स में चेक करते हैं कि इसको फर्स्ट डोज कौन सी वैक्सीन लगी है। अभी जैसा कि बाबा का मैंने चेक करवाया, इसको जो ना फर्स्ट डोज जो ना साइनोवैक की लग चुकी है। अब सेकंड डोज जो ना इनको जो ना हमारे यहाँ से भी लगेगी। हम इसको बाकायदा तौर पर एक पर्ची बना के देंगे। अच्छा, इसके बाद इनको वैक्सीनेटेड होने का कार्ड और वो सर्टिफिकेट ये नादरा के थ्रू जैसे नादरा से फिर ये सर्टिफिकेट निकालेंगे। ठीक, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी आपको NIC के अलावा अगर मैसेज नहीं भी आया, तो जैसे कि इनकी सेकंड डोज लग रही है तो इन्होंने इनके NIC से तमाम तर डिटेल निकाली है कि कौन सी इनको डोज लगनी है और इनको पहली वैक्सीन कौन सी लगी है। ऐसा भी नहीं है कि अगर इन्होंने पहली साइनोवैक लगा ली है तो अब साइनोफार्म लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर मैकेनिज्म है, प्रॉपर चैनल के थ्रू काम हो रहा है, प्रॉपर डाटा के साथ काम हो रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो आप अब अपनी वैक्सीन लगवाएं। मुतमईन है आप यहाँ पर इस वक्त? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं, मुझे यहाँ किसी ने परेशान नहीं किया है। मैं अभी आया हूँ, मुझे इज्जत से बिठाया है। उन्होंने मुझे पर्ची नहीं दी, ये उनकी गलती है कि उन्होंने मुझे नहीं दी। मैंने मांगी भी, फिर भी मुझे नहीं मिली। ठीक, तो अब ये मसला है। अभी वो मेरे फ़ोन में भी आया है मैसेज कि मैंने पहले ड्रिप लगाया है, अब मैं दूसरा लगा रहा तो हूँ। ये मुतमईन है आप यहाँ से कि जी बिल्कुल के इंतजामात बेहतर हैं। कुछ लेडीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, आपने वैक्सीन पहली डोज लगवा रही है, दूसरी? पहली लगवा रही हैं। कैसे इंतजामात आपको लग रहे हैं यहाँ बहुत पर? अच्छे।
बहुत अच्छे। इंतजार तो लंबा नहीं करना नहीं, पड़ा? नहीं, हम 3 ही बैठे हैं, उधर कोई रश भी नहीं है। सही। हाँ। तो आपने जो है क्या कहते हैं घर में सबकी वैक्सीन वगैरह हो गई हैं? जी बेटे ने करवाई है और बहू पेटने ने उसको नहीं करवाई है। ठीक है, सही। अस्सलाम वालेकुम। आपको कैसे इंतजामात लग रहे हैं यहाँ पे? आप मुतमईन इंतजामात से, कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी उसी में ये पहला बार एक सूची लगा। सही है। अस्सलाम वालेकुम। आप पहली में। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रहती हैं आप लियारी में? चाकीवाड़ा। जी चाकीवाड़ा। चाकीवाड़ा में रहती हैं। तो आपको यहाँ पर पहली डोज लगवानी आई दूसरी? पहली लगवा रही हैं। कैसे इंतजामात हैं यहाँ पर? माशाल्लाह सही। कितनी देर हो गई आपको आए हुए? आधा घंटा होता है। आधा घंटा हो गया। अभी आपका प्रोसेस चल रहा है, लाइन लगानी है अभी आपने? ठीक है। घर में सबकी वैक्सीन वगैरह हो गई? कोविड पेशेंट तो नहीं है आपकी फैमिली में कोई? अल्लाह का शुक्र है नहीं। सही। तो यहाँ पर जितने तकरीबन काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात होती भी जा रही है तो काफ़ी लोग मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, ख़वातीन हो चाहे मर्दों। और ये जो सेक्शन है ये ओल्ड एज 60 अबव लोगों के लिए, या अगर कोई माजूर है तो वो यहाँ पर आ सकता है और अपनी वैक्सीन लगा सकता है। अब चलेंगे लेडीज़ सेक्शन में और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है। आपकी फर्स्ट डोज लगी है सर या सेकंड लगी है? दूसरी है। दूसरी लगी है। पहली के बाद आपको कोई बुखार वगैरह कोई परेशानी? नहीं। सही थे आपको? बहुत अच्छा। और अभी सही फील कर अभी रहे हैं? सही है। मैं जाके ना लेट गया था, थोड़ा आराम किया तो बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। कहाँ लेट गए थे? जगह है? घर में अपने। अच्छा, ये लगवाने के बाद? जी आराम। अच्छा सही। यहाँ पर आपको इस मेडिकल सेंटर में इंतजामात वगैरह कैसे हैं? कैसा क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छे हैं। अभी हम आए हैं तो लियारी के लोगों को बताएं कि जो लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं या उनको कोई खदशात हैं तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो कहता हूँ लगाएं। मैं उधर से कितने बंदे भेजे अपने इलाके से कि आगे लगाओ, बहुत अच्छी मतलब ये जो पोजीशन अच्छी हो जाती है, सही फोकियत मिलती है लगाने से ना, बदन अच्छा हो जाता है, सही समझो ना, सुकून, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। डरते हैं ना लोग, जी जी, तो इससे जो है ना फोकियत मिलती है जिस्म को। सही। तो बेहतरीन चीज़ की बात नहीं है। हाँ, बेहतरीन चीज़ है ये, बहुत अच्छी। जी ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या किस चीज़ के आप लोग लगा रहे हैं स्टेम? जो जितने वैक्सीन लगाए उनका स्टैम्प लग रहा है मैडम। जिनकी दोनों डोज हो जाती हैं वो किस चीज़ की स्टैम्प है? क्या है इसमें? डॉक्टर की स्टैम्प है? हाँ डॉक्टर की स्टैम्प है, अंजुम रहमान। अच्छा, तो ये जब आपकी दोनों डोज हो जाती हैं तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनकी जो प्रिंसिपल हैं उनके स्टैम्प लग रहा है ताकि ये दोनों डोज आपकी मुकम्मल हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद हम जाएंगे लेडीज़ सेक्शन में और वहाँ की भी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है और ख़वातीन क्या मुतमईन दिखाई दे रही हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेंगे। तो अभी आप हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अभी हमारे पास जो ना एक पेशेंट लेडी आई हुई है, रिक्शे में बैठी हुई है, क्योंकि अच्छा, ये चल उस तरफ है हम? हाँ ये चल फिर नहीं सकती है, क्योंकि ऐसे अमूमन जो पेशेंट आते हैं ना गाड़ियों में आते हैं, रिक्शे में आते हैं, तो उनको हम ये करते हैं कि जो ना गाड़ी के अंदर ही ये सारी चीज़ें जो ना हम प्रोवाइड करते हैं। तो बाकायदा हमारा स्टाफ जाएगा, अगर बीपी पेशेंट होगा तो उसकी बीपी चेक करेंगे, अगर बीपी पेशेंट नहीं है तो वहीं पर उसकी वैक्सीन करवा के बाकी जो ना जो कार्ड का जो नेम्स वगैरह जो एंट्री वगैरह फिर वो उनके साथ जो अटेंडेंट होगा फिर उनको अंदर भेज के जो ना वो सारी चीज़ें करवा। तो गो के ये मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर तो नहीं है, उसके लिए तो अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हैं, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चलने में प्रॉब्लम है या किसी को कोई और मसला है तो वो अब अपनी गाड़ी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी आके, जैसे भी मैम आई हुई हैं तो रिक्शे में उनको प्रॉब्लम है तो वो अब उनको यहीं पर ही ये बीपी पहले चेक करेंगे। आप क्या प्रोसीजर है पहले बताएं? मैम पहले बीपी चेक करेंगे, उसके बाद अगर हाई होगा तो उससे हम लोग नहीं लगाते क्योंकि वैक्सीन का एक पूरा प्रोसीजर चल रहा है। तो जिनका बीपी अगर नॉर्मल होगा तो उनको वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, तो आप मैम को पहले चेक करें और फिर वो आप फिर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपका अल्हम्दुलिल्लाह बीपी तो ठीक है, आपको वैक्सीन भी लगाएंगे ऑब्वियसली। वो आपको क्या प्रॉब्लम है जो आप ये जो है वो चल कर नहीं आ सकती? मेरे घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द रहता है? कमर में दर्द है।
तो किसी ने आपको बताया था कि आप ऐसे भी जाके लगवा सकती हैं? आपने फर्स्ट टाइम जो है ना ट्राई किया था कि चलो जाके देखती हूँ क्या सूरत हाल होती है? मेरे को मालूम था जब किसी के साथ जाना नहीं होता उसका इंतज़ाम भी है, सही, इसलिए मैं चल के आई हूँ। ठीक, तो इंतजामात से मुतमईन है आप? बिल्कुल। यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। सही, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्रिया। जो लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने, क्योंकि देखें आपको भी किसी ने बताया, अगर किसी और को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उनको क्या बताना चाहेंगे कि आके यहाँ पे लगवा सकती हैं? जी लगा सकते हैं, सहूलती है, लगा सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे कि उन्होंने भी कहा कि किसी के थ्रू उन्हें पता चला था कि यहाँ पर आके अगर वो नहीं भी चल सकते हैं तो अगर वैक्सीन सेंटर तक जाने की हिम्मत नहीं है, आप बीमार हैं, माजूर हैं या आपको किसी भी तरह की कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है कि आप बाहर नहीं चल के जा सकते तो आप यहाँ पर आएँ, आपको यहाँ तक भी फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन देखिए अपनी तरफ से हुकूमत या जो अमला या जो ये मेडिकल सेंटर की इंतज़ामिया है वो यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करके वैक्सीनेट किया जाए। अब जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी हम आवाम की है, मुझ जैसे लोगों की है, आप सब लोगों की है जो लोग देख रहे हैं कि वो अपने और अपने घर वालों की वैक्सीन वक्त पर मुकम्मल करवाएं विदाउट एनी इन्फोर्समेंट। किसी को आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी है बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी कि हम अपना भरपूर किरदार अदा करें। ये जब हम आगे आ रहे हैं तो एक तो जेंट्स एरिया है, दूसरा ये जो एरिया है यहाँ पर ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज और ये मेडिकल सेंटर है। ये जो सारा सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये 60 इयर्स एंड अबव जो लोग हैं या जो यहाँ पर माजूर अफराद जो भी आ सकते हैं, जिनकी डिसेबिलिटी हो, जिनको चलने में कोई प्रॉब्लम हो या जिनको व्हील चेयर पर आना हो, तो वो लोग यहाँ पर आके लगवा सकते हैं। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको विदाउट एनी वेट और उनको बगैर किसी परेशानी के यहाँ पर आके जो है ना वो ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, ये है लेडीज़ एरिया जहाँ पर ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है कि यहाँ पर आके ख़वातीन अपनी वैक्सीनेशन करवा सकें। तो इधर किस तरह से काम हो रहा है जैसे हमने आपको नीचे दिखाया था, यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी तादाद में ख़वातीन आ रही हैं नीचे, सॉरी यहाँ मेडिकल सेंटर में वैक्सीन करवाने ख़वातीन आती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनका काम अलग हो रहा है और जो मर्दों का काम है वो अलग हो रहा है, नीचे उनका अलग से काम किया जाता है। सही। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आई हैं? लियारी से। कौन सी जगह पे रहती हैं लियारी में? बलोची एरेज। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आप किसके साथ आई हैं? मेरे चाचा के। अच्छा, तो वैक्सीन आपकी हो गई है मुकम्मल? वैक्सीन लगवा ली आपने? हाँ, दोनों। पहली लगवा ली, दूसरी? दूसरी। इंतजामात कैसे लग रहे हैं आपको यहाँ पे? ठीक है। ख़वातीन के लिए कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। डेली क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कितनी ख़वातीन आ रही हैं यहाँ पे वैक्सीन वगैरह लगवाने के लिए? तकरीबन हमारे इस सेक्शन के अंदर तकरीबन 1000-1200 ख़वातीन आ जाती हैं रोज़ाना की बुनियाद। इससे ज़्यादा अब तो ज़्यादा ही होती जा रही हैं, ठीक है। तो तकरीबन रेशो ये कि 1500-1600 ख़वातीन हमारे इस सेक्शन के अंदर आती है, बाकी को मतलब सही। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेडीज़ आ रही हैं ओवरऑल और यहाँ पर आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स क्या हैं, कितनी तादाद में लेडीज़ आ जाती हैं? तकरीबन दिन में हमारे पीसी पे 300-400 एंट्रियाँ हो जाती हैं तकरीबन 2-3 पीसी में। सही है। बाकी आगे क्यूबिकल अलग है, नीचे अलग है इंतज़ाम, ओल्ड एज में अलग इंतज़ाम है उनका। ड्यूटी टाइमिंग्स आपकी कितने आवर्स आप यहाँ पर होते हैं? 8 घंटे 4 से 12। ठीक है, तो ये 24 सेंटर एक्टिव होता है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सोमल। डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ पर ख़वातीन का लियारी में कैसा रिस्पांस है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वैक्सीन पहले नहीं लगवा रहे थे, यहाँ पर लगवा रही हैं ख़वातीन? बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारे पास, आप देख भी सकती हैं शायद। ऑलमोस्ट हमारे डेली की कवरेज 500 प्लस होती है। सही। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, तो जो ख़वातीन के लिए आप पहले बीपी वगैरह यहाँ पे चेक करते हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उनको कोई वो चेक करने के बाद लगाते हैं? जी। ठीक है, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए क्या जो है ना हिदायत हैं अभी? उनके लिए हमारे पास वैक्सीन मौजूद हैं, हम लोग वो लगाते हैं, जैसे साइनोफॉर्म, साइनोवैक हम लोग लगाते हैं उनको। ठीक है, तो किसी भी मंथ में आके वो लगवा सकती हैं? जी बिल्कुल। उनको रेकमेंड करते हैं खास? नहीं, हम किसी भी मंथ में वो आके लगवा सकती हैं। इवन मदर फीड पे जो होती हैं, मतलब बेबी फीड पे होते हैं, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ओवरऑल यहाँ पर लियारी में लेडीज़ का रिस्पांस कैसा है वैक्सीन को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा खदशात हैं उनको कि लगवानी चाहिए, नहीं लगवाएं? नहीं, अभी तो आ रही हैं, अभी तो कोई भी लेडीज़ आ रही है,
बात ये नहीं है कि एक गवर्नमेंट ने वो NCOC ने जो भी दिया तो वो रिस्पांस अच्छा है, ओवरऑल रिस्पांस अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। कैसे इंतजामात आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ मेडिकल सेंटर में, मुतमईन है? हमने तो पहली बार आए। कैसा लग रहा है आपको, सही है अमला? हाँ अच्छा ही लग रहा है, अभी सुई लगेगी तो पता चलेगा। नहीं, इंतजामात कैसे हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं? इंतजाम तो बहुत अच्छे है, पहली बार आए हम लोगों ने, पहली बार देखा ले इधर आए तो अच्छा ही है। सही। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ रहती हैं लियारी में? मैं मवाज कोट रहती हूँ। मवाज कोट में जी। यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है, इंतजामात वगैरह, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल सही है, सब सही चल रहा है। आपकी पहली डोज है, दूसरी है? पहली है। पहली है जी। तो यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई डर खौफ तो नहीं है कि हाँ भाई वैक्सीन लगवाएंगे पता नहीं बीमार पड़ जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है, बिल्कुल हम मुतमईन हैं। घर में सबकी वैक्सीन हो गई, आप अकेली आई हैं? जी मैं अकेली आई हूँ, लेकिन पहले आई थी, यानी कि बच्चे मेरे साथ थे, इन्होंने नहीं छोड़ा, कहा अलाउ नहीं है। सही है। फिर मैं अपने यानी कि भाभी अपने साथ लेके आई। ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपकी वैक्सीन हो गई है? कहाँ रहती हैं आप? हम यहीं पे रहते हैं। कहाँ, लियारी में कहाँ रहती हैं? लियारी में कुलपट्टी लेन। अच्छा, तो यहाँ पर इंतजामात वगैरह कैसे हैं, आपको किस तरह से डील किया जा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? परेशानी तो नहीं है। सही 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 लग रहा है आपको यहाँ पे इंतजामात? कौन कौन आया वैक्सीन लगवाने अभी? हाँ, वो दूसरे भांजी है। भांजी के लगवाने, आपने लगवा ली अपनी दोनों वैक्सीन? पूरे दोनों वैक्सीन। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं मैम लियारी में आप? महाजर कैंप से। अच्छा, महाजर कैंप से आई हैं। कैसे लग रहे हैं आपको यहाँ पर, पहली डोज लग रही, दूसरी? पहली। कैसे इंतजामात है, मुतमईन है, परेशानी तो नहीं हो रही आपको कोई? सही है। कौन कौन आया लगवाने? ये हमारी फैमिली में 3 आए। 3 लोग लगवाने के लिए आए। सही। अस्सलाम वालेकुम माँ, पहली डोज लगवा रही है, दूसरी? पहला लगवा रही हैं। किसी किस्म की कोई मुश्किल, कोई परेशानी आपको यहाँ पे हुई है? कैसे इंतजामात है, क्या कहेंगी? अच्छा है। तो फीमेल क्यूबिकल्स यहाँ पर बने हुए हैं, और ये एक क्यूबिकल नहीं है, यहाँ पे 2-3 क्यूबिकल्स हैं जहाँ पर ख़वातीन और जो भी लेडीज़ हैं वो आकर अपने आराम से वेटिंग भी है, तो काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन आ रही हैं और अपनी अपनी वैक्सीन मुकम्मल करवा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये आपने पहली डोज लगवाई, दूसरी? जी पहली। सही है आपकी तबीयत? ठीक है। इंतजामात वगैरह कैसे लग रहे हैं आपको? सही। परेशानी तो नहीं हुई कोई आने में यहाँ पे आपको? नहीं। सही है। हाँ ठीक। आपसे तो बात की थी ना मैंने। अस्सलाम वालेकुम, आपकी पहली डोज है, दूसरी? कहाँ से आई हैं आप लियारी में? कहाँ रहती हैं? अच्छा ठीक है। कैसे इंतजाम आ रहे हैं यहाँ पे, आपको लग गई है वैक्सीन, लगा ली? पहली है, दूसरी है। तबीयत वगैरह तो ख़राब नहीं हुई थी? तो अपने आस पड़ोस में जाके बताएंगी कि हाँ भाई लगवा लो, मैं जिंदा हूँ, ठीक हूँ? लगाया हमने। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पर पूरा विज़िट करवाया, ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर खातिर खान इंतज़ामात मुझे दिखाई दिए। यहाँ पर मेल के लिए अलग वार्ड है, अबव 60+ माजूर अफराद जो हैं उनके लिए अलग इंतज़ामात किए गए हैं, ख़वातीन के लिए अलग प्राइवेट क्यूबिकल्स बनाए गए हैं। तो बेहतरीन इंतज़ामात मुझे यहाँ पर नज़र आए। उसके अलावा ये ख़ुद कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे सफाई सुथराई को मेंटेन किया गया है, सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है चीज़ों को, गंदगी के ढेर आपको जगह जगह फुजला या जो सिरिंजेस वगैरह हैं वो पड़ी हुई दिखाई नहीं देंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर इंतज़ामात मुझे यहाँ पर दिखाई दिए। लियारी के लोग भी काफ़ी मोटिवेटेड हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में लेडीज़ आ रही हैं, जेंट्स आ रहे हैं, बुज़ुर्ग अफराद आ रहे हैं जो कि अपनी वैक्सीन करवा रहे हैं। तो इसी तरह हमने जैसे और भी हम आपको दिखाएंगे दीगर वैक्सीनेशन सेंटर्स की शहर में क्या सूरत हाल है। तो यहाँ तो मुझे बहुत बेहतरीन इंतज़ामात लगे। आगे अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसे किस तरह से जो है ना ओन करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को, अपना जो बतौर शहरी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें जो कहा जा रहा है हम अपनी सेहत की हिफाजत खुद करें, अपने फैमिली मेम्बर्स की हिफाजत खुद करें और जल्द अज जल्द वैक्सीन्स लगवाएं। जो अफवाहें हैं उन्हें सब पीछे छोड़ दें, क्योंकि इस वबा में सिर्फ पाकिस्तान या कराची अकेला नहीं है, ये वबा पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया वैक्सीन लगवाने के बाद अपनी ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक ला रही है। तो यही हमें भी करना है कि वैक्सीन लगवाएं, अपने घर वालों की और अपनी हिफाजत कीजिए और किसी अफवाहों पे कान मत धरिए। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।